मदर ऑफ ऑल डील्स, जी हाँ, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की लैंडमार्क फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या फ्री ट्रेड डील जो है वो आज फाइनली कंक्लूड हो गई। बहुत दिनों से मदर ऑफ ऑल डील जो है सबसे बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात चल रही थी। आज फाइनली जो है उसकी पूरी डिटेल्स बाहर निकल के आ गई हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप लोगों का रुद्रनॉमिक्स पे। ये हमारा स्पेशल सेशन है क्योंकि आज ही जो है यानी 27 जनवरी के दिन ही इसको कंक्लूड किया गया है। तो चलिए जानेंगे डिटेल में क्या है ये पूरा मुद्दा, क्या क्या चीजें जो हैं इसके अंदर कवर की गई हैं और क्या जो है फायदा होने वाला है भारत को यहाँ से इस पर्टिकुलर मदर ऑफ ऑल डील्स जो यूरोपियन यूनियन के साथ अभी हाल ही में कंक्लूड की गई है। सबसे पहले देखिए, ये 16वां जो है भारत और ईयू का समिट भी था, 25, 26, 27 जनवरी 2026, जिसको अध्यक्षता जिसकी की गई बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड विजिटिंग टू गेस्ट्स फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो सबसे पहले मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील जो कहा जा रहा है, यानी कि केटरिंग टू 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, दुनिया की जो है एक चौथाई जीडीपी जो है इसके अंतर्गत है। एक तिहाई दुनिया का वैश्विक जो व्यापार है, ग्लोबल ट्रेड 33.3%। साथ साथ कहा गया कि भारत जो कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूरोपियन यूनियन सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है, वो एक साथ आई है इस ट्रेड डील से। ऑलमोस्ट 9500 टैरिफ लाइंस जो हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स पे वो खत्म कर दी गई हैं, वो अबॉलिश कर दी गई हैं, हमारे लिए अच्छी बात है। और प्रेफरेंशियल एक्सेस जो है $75 बिलियन का एक्सपोर्ट्स में हमें इससे फायदा पहुंचेगा। आगे देखिए फर्दर जो है, ये जो तकरीबन 9425 टैरिफ लाइंस खत्म की गई हैं, यानी कि इसके ऊपर जो है अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो टैक्सेस रहते थे उन टैक्सेस को एलिमिनेट कर दिया गया है। दे हैव बीन एलिमिनेटेड। मार्केट एक्सेस इससे बढ़िया मिलेगा जो क्लियर किया गया है भारतीय गुड्स के लिए। एंड जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट्स ओवर 99% जो है इंडियन एक्सपोर्ट वैल्यू नाउ एंटर्स द यूरोपियन यूनियन ड्यूटी फ्री, यानी कि 0% ड्यूटी। तो एक तरीके से आप ये भी देखिए कि इंडिया और ईयू का जो आज ये मदर ऑफ ऑल डील, ये फ्री ट्रेड जो अग्रीमेंट हुआ है, ये यूएसए को भी एक मिरर दिखाएगा कि हाँ ठीक है, भारत के साथ बाकी लोग जो हैं वो तैयार हैं अग्रीमेंट्स करने के लिए। फिर कहा जा रहा है इसको द फ्यूचर रेडी पैक्ट। कैसे, देखिए अभी हाल ही में हमने इसके ऊपर बहुत चर्चा की थी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम, इसको लेकर जो है टेंशन जताई गई थी, एप्रीहेंशन जताई गई थी कि क्या जो है हमें इसमें वेवर मिलेगा। तो हमने सिक्योर किया है फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट भारतीय माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए टू कंप्लाई विद कार्बन रिक्वायरमेंट्स। साथ ही साथ हाईटेक अलायंस इन एरियाज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर्स। फैमिली राइट्स जैसी चीजें, मतलब एंट्री एंड वर्किंग राइट्स फॉर डिपेंडेंट फैमिलीज ऑफ इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज, यानी कि इसमें हम बात करेंगे कि जो पूरा वीजा, उसके साथ साथ जो वर्कर्स जाते हैं यूरोपियन किसी भी कंट्री में जो ईयू के अंतर्गत आती हैं, उनको लेके बात की गई है। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। प्लस सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है टू एंगेज ऑन सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट ओवर 5 ईयर हॉराइजन, इसके बारे में भी जो है इसी के अंदर बात की गई। फर्दर अनलॉक द स्किल सुपर हाईवे, स्किल्स को लेके कैसे ट्रांसफर, एक तो सर्विस एक्सेस, हमें एक्सेस मिला है प्रेडिक्टेबल एक्सेस टू 144 यूरोपियन यूनियन सब सेक्टर्स, जिसमें आईटी, फाइनेंशियल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर है। स्टूडेंट सिक्योरिटी गारंटीड पोस्ट स्टडी वीजा वर्क ऑफ एटलीस्ट 9 मंथ्स। ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी कि एक्सेस फॉर प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन टू वर्क इन यूरोपियन यूनियन स्टेट्स अंडर देयर होम टाइटल्स, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है। तो ये सारी तो हुई मोटी मोटी बातें। इसके साथ साथ देखिए ओवरऑल $75 बिलियन का एक्सपोर्ट इंजन जो है इससे इग्नाइट हुआ है, अनलॉक हुआ है, यानी कि 6.4 लाख करोड़ इन एक्सपोर्ट्स रेडी टू टेक ऑफ, ये इसमें बताया गया। फर्दर डायरेक्ट पाइपलाइन टू हाई वैल्यू यूरोपियन कंज्यूमर्स एंड मैसिव स्केलिंग फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड एमएसएमई। तो ये एक ओवरऑल कह सकते हो स्निपेट जो है, जो प्रोवाइड किया गया भारत सरकार के द्वारा, जो आज यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुई है फाइनली। अब देखिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रीलिम्स में भी इनसे संबंधित चीजें पूछी जा सकती हैं, एंड आगे आपके मेंस के लिए जो है ये पॉइंट्स जो हैं वो काम में आ सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो इंडिया ईयू ये जो 16वां समिट था, इसके क्या आउटकम्स रहे अलग अलग सेक्टर्स के क्रॉस, उसको डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले देखिए, पीएम मोदी ने होस्ट किया प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा एंड प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन्डरलैन को, जिन्होंने मिलकर को चेयर किया 16वां ये भारत ईयू समिट, ठीक है, नई दिल्ली में, जो आज ही कंक्लूड हुआ है 27 जनवरी। क्या अंडरलाइन किया गया कि कमिटमेंट है भारत की और ईयू की टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू अ हायर लेवल बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, कि इसको हम और रेज करना चाह रहे हैं हमारे जो संबंध हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, प्लूरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड विद द यूनाइटेड नेशंस एट इट्स कोर। यानी यहां आप ये समझ लीजिए कि दिस इज एन ऑब्लिक रेफरेंस, दिस इज एन ऑब्लिक रेफरेंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स के यूएस जो वर्ल्ड ऑर्डर को जो है यूनिलैटरल या कह लीजिए एक तरफा अपने तरीके से चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जैसी बातें आपने सुनी भी होंगी बोर्ड ऑफ पीस को लेके कि यूएन को अल्टीमेटली जो है रिप्लेस कर देगा, सप्लांट कर देगा। तो अमेरिका और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, उसके जो बयानबाजी और जो जिस तरीके से स्टेप्स किए जा रहे हैं, उसको आप कह सकते हैं ऑब्लिक रेफरेंस है यहाँ पे कि यूएन जो है वही कोर पे है एक मल्टीलैटरल और एक इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के। फर्दर भारत और यूएन ने कमिट किया टैकल करने के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ पे बात की गई, इकोनॉमिक रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करना सिक्योरिटी के साथ, एंड एडवांसिंग क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी एक्शन। इसके ऊपर जो फाइन पॉइंट्स हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो इसके ऊपर फाइन स्पेसिफिक यानी कि जो इसकी थोड़ी और बारीकियां हैं ना, उसको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहने वाला है। साथ ही साथ प्रोग्रेस को और बढ़ाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये कह सकते हो कि आज का जो ये समिट कंक्लूड हुआ उसका एक तरीके से ब्रीफ ये रहा। चलिए, फर्दर डिलीवरिंग ऑन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो बात की गई कि ये सक्सेसफुल कंक्लूड जो दोनों तरफ से किया गया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इसको कहा जा रहा है क्या कि भाई ये अपने आप में एक हिस्टोरिक डील है, एक माइलस्टोन है भारत और यूरोपियन यूनियन के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, जो सिग्निफिकेंटली एनहांस करेगा हमारे द्विपक्षीय व्यापार को, बायलैटरल ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट टाइज को, और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ड्राइव करेगा। यानी भारत के लिए और यूरोपियन संघ के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए प्रॉस्पेरिटी और लेके आएगा, रेजिलियंट और डाइवर्सिफाई करेगा सप्लाई चेन्स को, एंड सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को। तो ये ध्यान में रखिए, इनके ये कीवर्ड्स हैं आपके, इनके ऊपर हाईलाइट जो है वो थ्रू आउट इस जॉइंट डिक्लेरेशन में देखने को मिला, ठीक है। चलिए, फर्दर जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्या कहा गया, साइनिंग ऑफ द इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, ठीक है, कि सिर्फ जो है इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द इकोनॉमी पार्ट, या सिर्फ ट्रेड तक जो है, ट्रेड तक केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बहुत सारी चीजों को लेकर बात हुई है। तो ये कहा गया कि ये जो भारत का और यूरोपियन यूनियन का सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप हुआ है, ये फर्स्ट सच ओवर आर्चिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बिटवीन बोथ द साइड्स। किस किस अलग अलग क्षेत्रों में डीप करेगा हमारे टाइज को, इन द डोमेन्स ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब ओशंस, नेवी, वो सारा, डिफेंस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, साइबर एंड हाइब्रिड थ्रेट्स, क्योंकि देखिए आप जो है ये वॉरफेयर जो है अब नए आयाम ले रहा है। इट इज नो मोर दैट कन्वेंशनल वॉरफेयर जो पिछली सदी में देखने को मिलता था, अब ये वॉरफेयर जो है नेक्स्ट लेवल हो गया है, हाइब्रिड थ्रेट्स की बात होती है, स्पेस एंड काउंटर टेररिज्म अमंग अदर्स। साथ ही साथ नेगोशिएशंस लॉन्च भी किए गए हैं, इसी को और आप कह सकते हैं कि एक और नेक्स्ट लेवल पे या नेक्स्ट इसके पेडेस्टल पे ले जाने के लिए, कि नेगोशिएशंस ऑन सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट। इससे क्या होगा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्लासिफाइड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, जो गोपनीय इंफॉर्मेशन रहती है, उसको भी शेयर किया जा सकेगा, उसको एक्सचेंज किया जा सकेगा। तो अब ये कह सकते हैं एक तरीके से कि इंटेलिजेंस शेयरिंग की, यहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर इस अग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो है बातचीत, वार्तालाप जो है उसका आगाज किया गया, ताकि एक स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन इन एरियाज रिलेटेड टू सिक्योरिटी और डिफेंस जो है वो भर के आए भारत और यूरोपियन संघ के बीच में। फर्दर रीजनल एंड मल्टीलैटरल फ्रंट पे, ये रीजनल एंड मल्टीलैटरल फ्रंट पे जो है यहाँ पे इस तर्ज पे क्या कोऑपरेशन की बात की गई। तो यहाँ कहा गया कि एक तो देखिए दोहराया गया इस बात को कि एम्फेसाइज करते हैं हम, भारत और यूरोपियन यूनियन वाले,
एक इफेक्टिव मल्टीलैटरल सिस्टम के एग्जिस्टेंस को लेकर, जिसके कोर यानी कि आप ये कह सकते हो कि जिसके सेंटर पे भारत और यूरोपियन यूनियन किसको देखता है, यूनाइटेड नेशंस को, यूएन को। साथ ही साथ देखिए बहुत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को, क्योंकि ये सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक जो हरी पॉइंट्स हैं उसमें भारत जो है उसने, मैं बोलूंगा, सक्सेस हासिल की है। इस पॉइंट को अंडरलाइन करवाया यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि जरूरत है हमें कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ताकि इसको और रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, इफेक्टिव, डेमोक्रेटिक, अकाउंटेबल, रिफ्लेक्टिव ऑफ कंटेम्परेरी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिफ्लेक्टिव ऑफ कंटेम्परेरी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज का मतलब ये हुआ कि आज की डेट में कोई भी इंटरनेशनल या रीजनल या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बिना भारत की प्रेजेंस के, हमारे हिसाब से देखा जाए तो दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। रीजन ये है कि आप देखिए हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, उसके साथ साथ जो है वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, हम स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हैं, राइट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो दे एक्ट इन फेवर कि भारत को जो है उन सभी जगहों पे, फोरम्स पे, उन सभी फोरम्स पे वी डिजर्व रिप्रेजेंटेशन। आप ना करने दें उस चीज को, एजेंडा बना के रिफॉर्म ना होने दें, वो एक अलग बात है, राइट। चलिए, तो पहला पॉइंट यूएन को लेकर आया, दूसरा पॉइंट आया यूएन के ही सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। तीसरा और महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट जो है वो उठाया गया विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। अब इसमें भी देखो एक ऑब्लीक रेफरेंस में आपको याद दिला दूं कि ये अमेरिका ही है वो देश जिसने एक तरीके से डब्ल्यूटीओ को डिफंक्ट बना के रख दिया है। डब्ल्यूटीओ के जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसमें जजेस की नियुक्ति को रोकने वाला भी अमेरिका ही था, ठीक है। और अमेरिका ही वो था जिसने कहा था कि जब तक इसको सुधार नहीं किया जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, जैसा मैं कह रहा हूं, तब तक जो है इसको आगे बढ़ने भी नहीं देंगे, राइट। तो यहाँ पे भारत और यूरोपियन यूनियन ने क्या एम्फेसाइज किया कि देखिए डब्ल्यूटीओ का जो है वो सेंट्रल रोल है, केंद्रीय रोल रहा है उसका मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम में, दुनिया भर का जो ट्रेड होता है। साथ ही साथ जो ट्रेड को लेके गवर्नेंस है, यानी कि जो ट्रेड को लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी और जो पावर्स हैं वो डब्ल्यूटीओ के पास हैं, वो कोई सिर्फ एक सिंगल कंट्री अमेरिका ऐसा वो अपने हाथ में नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ, हम मतलब यूरोपियन यूनियन और भारत क्या कह रहे हैं कि मीनिंगफुल, जरूरत वाले, नेसेसरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म जो है वो डब्ल्यूटीओ में एसेंशियल हो चुके हैं उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, समझ रहे हैं, जो सभी मेंबर्स के ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो इसके लिए देखिए भारत ने जो है वैसे भी जब हम G20 की प्रेसिडेंटशिप हमारे पास थी 2 साल पहले, तो हमने डब्ल्यूटीओ के लिए 30 रिफॉर्म्स जो हैं वो भी प्रपोज किए थे कि डब्ल्यूटीओ मार्राकेश एग्रीमेंट 1995 से स्थापित की गई थी और पिछले ही साल यानी 2025 में जो है इसको 30 साल पूरे हो रहे थे। तो हमने 2024 में ही जो है 30 रिफॉर्म्स यानी 30 के, डब्ल्यूटीओ अपने 30 साल पूरे कर रहा है, 30 रिफॉर्म जो हैं वो प्रपोज किए थे, दुनिया के सामने ऑलरेडी रखे थे। चलिए फर्दर इसी रीजनल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन में कहा गया कि हम चाहते हैं कि जो भारत से जुड़ा हुआ इंडो पैसिफिक है वो कैसा होना चाहिए, फ्री, ओपन, पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस। किसके हिसाब से, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, कि कोई भी कंट्री या ग्रुप जो है अपने यूनिलैटरली कुछ भी ना करे उसमें, इंक्लूडिंग यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, ठीक है। मतलब ये आप कह लीजिए कि ऐसा एक रेगुलेशन है जो डिसाइड करता है कि किस तरीके से जो है इंटरनेशनल वाटर्स में कंट्रीज बिहेव करेंगी, क्या रिकॉग्नाइज करते हुए उनके रिस्पेक्टिव रोल्स एंड एंगेजमेंट इन दिस रीजन। फिर फर्दर और क्लोजर एंगेजमेंट जो है इस रीजन में हमने वेलकम करी विद द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द फॉर्थकमिंग इंडिया यूरोपियन यूनियन कंसल्टेशंस ऑन इंडो पैसिफिक इन न्यू दिल्ली, ठीक है। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के बारे में बात की कि भारत और यूरोपियन यूनियन जो जॉइंट एक्टिविटीज कंडक्ट करेगा एंड स्ट्रेंथन दी कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA। देखो यहाँ जितनी चीजें हाईलाइट करी हैं मैं बार बार कह रहा हूँ वो सारे कीवर्ड्स हैं, उनको नोट कर लो अपने नोट्स में एंड प्लीज मेक श्योर यू हैव इनफ नॉलेज अबाउट देम कि इसके ऊपर अगर मान लो यूपीएससी ने प्री में कुछ पूछ लिया तो ये ना हो कि आप लोगों को नहीं पता, यू हैव अ
आपके पास ये यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि ये सारे जो है यहाँ पे कीवर्ड्स हैं। ऑलराइट, फर्दर इसी बात पे अनएक्विवोकली टेररिज्म के बारे में बात की गई है कि टेररिज्म को अनएक्विवोकली यानी एक स्वर में और स्ट्रांगली कंडेम किया जाता है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को सभी फॉर्म्स में, मैनिफेस्टेशंस में, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो देखिए आप ध्यान रखिए इस बात को कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वाला पॉइंट है इसको हम हर जगह हाईलाइट करवा रहे हैं। चाहे अभी हाल ही में जब MBZ की विजिट हुई थी, मोहम्मद बिन जायद यानी कि जो UAE के प्रेसिडेंट हैं, तो उस UAE के विजिट के दौरान जो निकल के आया था कम्युनिके, तब भी हमने ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी कि रेफरेंस मेड टू पाकिस्तान है, अगर हम अपने कंटेक्स्ट में देखें। चलो ठीक है, फर्दर कॉल्ड फॉर efforts, international efforts to combat terrorism in a comprehensive, sustained and in accordance with international law। ठीक है, तो इसके ऊपर ये सारी बात की गई कि इसको फर्दर और टैकल करने के लिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक और जो यहाँ पे पॉइंट हम आप कह सकते हो कि ये एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि कंडेम करने में कामयाब रहे हम, करवाने में यूरोपियन यूनियन के इस कम्युनिके में टेररिस्ट अटैक जो हुआ था पहलगाम में, एंड टेरर इंसिडेंट जो रेड फोर्ट अभी हाल ही में हमें देखने को मिला नई दिल्ली में नवंबर के महीने में। तो ये सारा जो है जॉइंट इस डिक्लेरेशन में सामने निकल के बात आई है। ठीक है, चलिए फर्दर जो है ये एक इंडिया EU बिजनेस फोरम, अब आगे बढ़ते हैं कि डिक्लेयर किया गया टूवर्ड्स 2030 के भारत और यूरोपियन यूनियन 2030 की तरफ अग्रसर किस प्रकार से होंगे। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एजेंडा, ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एजेंडा के लीडर्स ने अडॉप्ट किया टूवर्ड्स 2030 इंडिया EU जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एजेंडा, क्या करने के लिए, एलिवेट करने के लिए यानी और उच्च स्तर पे ले जाने के लिए स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन वो दोनों साइड्स के बीच में। ये आपको यहाँ पे ये थोड़ी चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, मैं बार बार जो है इस बात पे तवज्जो दे रहा हूँ। तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एजेंडा जो है उसका एम किसके ऊपर है, आगे और एक्सेलरेट करने के लिए प्रोग्रेस 5 की पिलर्स के अक्रॉस। कौन से हैं ये 5 की पिलर्स, देखिए पहला प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, दूसरा है टेक एंड इनोवेशन, तीसरा सिक्योर एंड डिफेंस सिक्योरिटी एंड डिफेंस, फिर कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल चैलेंजेस एंड इनेबलिंग फैक्टर्स। ठीक है, ये पांचवा जो है इनेबलिंग फैक्टर्स जैसे कि स्किल्स, मोबिलिटी, बिजनेस एंड पीपल टू पीपल टाइज। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये प्री एंड मोर स्पेसिफिकली आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां पे इंडिया यूरोपियन यूनियन के रिलेशनशिप की बात आती है। ठीक है, तो प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फर्दर इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए क्या बात की गई कि जिस हिसाब से दुनिया में अनसर्टेनिटी और डिसरप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक क्लोजर इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है वो जरूरी है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर, कभी इतना जरूरी नहीं रहा जितना आज की डेट में दिखाई पड़ रहा है। क्या करने के लिए, ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, ग्रीन ट्रांजिशन, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मोर रेजिलियंट, सस्टेनेबल एंड देखिए क्या कहा गया, ट्रस्ट वर्दी सप्लाई चेन। अब इसमें देखो आपने ये देखा है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसके साथ भी सींग भिड़ा के बैठ गया अमेरिका का राष्ट्रपति, और भारत के साथ जो है, हमारे साथ भी जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि दोनों जो हैं यूएस ने कहा कि मेरे एलाइज हैं। तो ये वर्ड देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट वर्दी सप्लाई चेन्स, के ऐसे नहीं कि आप जो हो क्या करो, सप्लाई चेन्स को, ट्रेड को, इकोनॉमिक्स को आप वेपनाइज कर दो, आप उसको बतौर वेपन यूज करना स्टार्ट कर दो, जो अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है इस वक्त। ठीक है, सो इसीलिए दोनों लीडर्स ने, भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा कि हम फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं फर्दर नेगोशिएशंस जल्द से जल्द। किस किस के ऊपर, 2 चीजों के ऊपर, एक तो IPA, दूसरा GIs यानी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट ऑन जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना, अभी इसके ऊपर फाइनल नहीं हुआ है, दीज आर स्टिल अंडर नेगोशिएशन। चलिए फर्दर इसी तर्ज पे और क्या कमिट किया, स्केल अप करने के लिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स दोनों तरफ से, एंड टू एंगेज इन डिस्कशन ऑन ब्लू वैलीज। ठीक है, अभी ब्लू वैलीज क्या होता है आता हूं उस पे,
क्या करने के लिए? टू एक्सेलरेट प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, के भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है, यूरोपियन यूनियन के जो प्राइवेट सेक्टर है, उनके बीच में और एंगेजमेंट को बढ़ाया जाए एंड स्ट्रेंथन किया जाए वैल्यू चेन्स को। ठीक है, ये देखो, ये फटाफट बताता हूँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट है। ब्लू वैल्यूज देखो क्या कहते हैं हम इसको, कि ये ऐसे एरियाज होते हैं, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, कि रेफर्स टू दोज पर्टिकुलर रीजन्स जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उतनी अभी एक्सप्लोर नहीं हुई है। इकोनॉमिक पोटेंशियल अभी भी कैसा है? अंडर डेवलप्ड है या अंडर इन्वेस्टेड है, पर ये ग्रो अच्छे से कर सकता है। ये ना जल्दी ग्रो कर जाएगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। इट कैन ग्रो रैपिडली अगर सही पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन जो है वो यहाँ पे पहुंचाई जाए। ठीक है, मतलब मोटा मोटा कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट्स लाई जाए, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत है। तो आप ये कह सकते हो कि यू कैन थिंक देम ऑफ एज इकोनॉमिक लोलैंड जो वेट कर रहे हैं एक ब्रेक थ्रू का, सिमिलर टू जस्ट हाउ ड्राई वैली जो है वो ब्लूम करता है अगर वहां पे पानी आ जाए। कि एक सूखी हुई वैली है जिसके पास, ठीक है, वो बढ़िया आपको जो है फसल देगा या कुछ भी ऐसे है ना, क्रॉप दे देगा, बस एक बार जो है वहां पे पानी लाने की जरूरत है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड ब्लू वैलीज। ठीक है, तो ये एक नया टर्म है इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। आप कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, ऐसे पूछ रहा था कि ब्लू वैलीज रिसेंटली सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में जो है इस चीज को ध्यान रखिएगा। चाहे आप इसका स्नैपशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है आप इसको नोट कर लीजिए। ऑल राइट, फर्दर। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्लू वैली चला। अब देखो फर्दर क्या कहा कि भाई तीसरे, मतलब अगर मान लो एक तो भारत है, दूसरी पार्टी हो गई यूरोपियन यूनियन, के मिल के जो है हम तीसरे किसी कंट्री में, किसी और कंट्री में जो है वहां भी इन्वेस्टमेंट, वहां भी जो है कोऑपरेट करके कुछ करने की बात कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सो टू अंडरटेक वर्क ऑन स्केलिंग अप इन्वेस्टमेंट टुगेदर इन थर्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग थ्रू ट्राइलैटरल कोऑपरेशन। ठीक है, ये तो द्विपक्षीय से बढ़ के आपने तीन ट्राइलैटरल बात कर दी। ड्राइंग अपॉन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन एक्सपीरियंस थ्रू अदर डिफरेंट, जो भी डेवलपमेंट के हमारे, आप कह सकते हैं यहाँ पे कहा गया कि डेवलपमेंट में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं यूरोपियन यूनियन के और भारत के, उसका फायदा उठाते हुए, इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे स्ट्रैटेजी। ठीक है, फिर देखिए क्या कहा गया, करंट जियो पोलिटिकल एनवायरमेंट की अगर बात करें और जो ग्लोबल डिसरप्शन हैं वो रीअफर्म करते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है, यानी कि ये क्या है बेसिकली, इसकी डेफिनेशन ये एक हाई लेवल का कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म है ट्रेड से संबंधित मुद्दों को, टैक्स से संबंधित मुद्दों को और इकोनॉमिक सिक्योरिटी इश्यूज को जो है एड्रेस करने के लिए। राइट, कि जो ये इसको रीअफर्म किया गया आईटी इंडिया यूरोपियन यूनियन टीटीसी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को, कि ये एक कॉर्नरस्टोन की तरह एक्ट करता है ऑफ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड एम टू फर्दर एनहांस इट्स वर्क। ठीक है, और इसके साथ ही एक और अनाउंसमेंट क्या किया गया कि ब्रसल्स में इसी साल 2026 में, ब्रसल्स क्या है, यूरोप का एक शहर जहां पे हेडक्वार्टर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, यहाँ पे जो है नेक्स्ट टीटीसी, ये जो है आपका ट्रेड एंड टेक काउंसिल, इसका अगला मिनिस्टीरियल मीटिंग जो है वो यहाँ पे कंडक्ट करने के लिए अग्री किया टू डीपन बिजनेस कंसल्टेशन। ऑलराइट, फर्दर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात की गई, इनोवेशन एंड रिसर्च के ऊपर बात की गई, इंक्लूडिंग क्रिएटिंग यूरोपियन यूनियन इंडिया इनोवेशन हब। फर्दर लॉन्च करने की बात की गई इंडिया ईयू स्टार्टअप पार्टनरशिप। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कैन ऐड इन जॉब क्रिएशन, ये जॉब क्रिएशन के लिए हेल्प कर सकता है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए हेल्प कर सकता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एफडीआई को भी और बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। देन रिन्यूअल ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन अग्रीमेंट फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन टिल 2030 के 2030 तक जो है इसको फर्दर आगे रिन्यू कर दिया गया है। एंड और आगे लॉन्च करने के ऊपर बात की गई है, अग्री टू लॉन्च एक्सप्लोरेटरी टॉक्स किसके ऊपर, ऑन द एसोसिएशन ऑफ इंडिया टू हॉराइजन यूरोप। अभी हॉराइजन यूरोप क्या है भाई, यूरोपियन यूनियन का रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम है। ठीक है, साथ ही साथ 2025 में ब्रसल्स में नवंबर के महीने में ये इंडिया ईयू स्पेस डायलॉग जो है वो ऑलरेडी इनॉग्रल सेशन उसका कंडक्ट हो चुका है। ठीक, चलिए फर्दर देखिए पेरिस एग्रीमेंट, यानी अब आ गए हम इसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज वाला पूरा डिबेट है, कि रिकॉग्नाइज किया भारत और यूरोपियन यूनियन ने, ईयू ने, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स एंड रीअफर्म किया इंपॉर्टेंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट।
फिर रीअफर्म किया सीबीडीआर को। सीबीडीआर क्या है, एनवायरमेंट में अगर नहीं पढ़ा तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिन देशों ने पहले ज्यादा एमिशंस किए हैं ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 और उसके बाद से लेके, जिन्होंने ज्यादा जो है एमिशंस किए हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी का भार जो है वो ज्यादा पड़ता है एज कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। मतलब इन लाइट ऑफ देयर डिफरेंट नेशनल सर्कमस्टांसेस। साथ ही साथ इन्होंने अपलॉज किया, सराहना की इंटरनेशनल सोलर अलायंस के एफर्ट्स की टू प्रोवाइड एनर्जी एक्सेस, इंस्टॉल लार्ज स्केल सोलर कैपेसिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। और याद कीजिए अभी यूएस ने अनाउंस किया है कि इससे भी एग्जिट कर गया है वो, है ना। ऑल राइट, फिर देखो फर्दर यूरोपियन यूनियन और भारत का क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप जो है, इसके ऊपर कोऑपरेशन और बढ़ाने की बात की गई, क्रिएट करने की बात की गई, क्रिएशन ऑफ इंडिया ईयू टास्क फोर्स ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, इंडिया ईयू विंड बिजनेस समिट जो है कन्वीन करने की बात की गई इसी साल 2026 में। प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली साइन कर लिया हमने इंडिया ईयू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, है ना। क्या करने के लिए कि इसके अंदर और कोऑर्डिनेशन डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए एंड उसकी रिस्पांस कैपेसिटीज को बिल्ड करने के लिए। और इसमें जो है क्लोज एंगेजमेंट है ईयू का किसके साथ, दो हमारे इनिशिएटिव्स के साथ, सीडीआरआई कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो हमारा इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो कॉम्प्लीमेंट करता है इस कोऑपरेशन को। चलिए फर्दर इसी के तर्ज पे बात की गई कि आगे और स्ट्रेंथन किया जाए कोऑपरेशन एनवायरमेंटल इश्यूज पे, डीप करने पे सर्कुलर इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, वाटर रेजिलियंस एंड लॉन्चिंग ओशन एंड फिशरीज डायलॉग भारत और ईयू के बीच में। साथ ही साथ रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू द फुल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फ्रेमवर्क। कौन सा फ्रेमवर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। देखो ऐसी चीजें ना यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ रहता है, ऐसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बड़ा फेमस था, उसके ऊपर सवाल आ चुका है यूपीएससी में, तो ये ध्यान रखना। दिस कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है, देखो फटाफट दिखाता हूँ इसको, ये साथ में एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया है कि ये इसको कहते हैं कि ये पेरिस एग्रीमेंट फॉर नेचर है, ठीक है। कि ये कॉप 15 के दौरान जो है साइन किया गया था दिसंबर 2022 में अंडर यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये एक कह सकते हो कि ब्रॉड रोड मैप तय करता है किसके ऊपर, हॉल्ट करने के ऊपर और रिवर्स करने के ऊपर बायोडाइवर्सिटी का जो नुकसान हुआ है दुनिया भर में बाय 2030, और लॉन्ग टर्म विजन लेके चलता है टू लिव इन हार्मनी विद नेचर बाय 2050, कि इंसान जो है वो प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहे। देखो हम तो सनातन में भारत में वैसे भी ये मानते हैं कि ह्यूमंस जो हैं, होमोसेपियंस जो हैं, हम पूरे जो इंसान प्रजाति है ये लार्ज नेचर का एक पार्ट है, ठीक है। ये पूरा इतना बड़ा नेचर है, हम इसमें सिर्फ एक पार्ट है, बाकी और बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो हमारी बाप की जागीर नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग विच वी ओन, ये हम इसका एक पार्ट है और हमें हार्मनी में रहना चाहिए नेचर के साथ, उसी में हमारी भलाई है। गेटिंग द पॉइंट। नहीं तो फिर देख लो जो भी तुम्हें डिजास्टर आपदाएं देखने को मिलती हैं वही फिर उसका जवाब होता है। चलिए फर्दर तो ये हो गया कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में, प्लीज मेक श्योर आपको पता हो इसके बारे में। फर्दर वेलकम किया गया भारत ईयू का कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन ऑन मोबिलिटी, ठीक है, जिसके तहत जो है दोनों मेंबर कंट्रीज ने लॉन्च, साथ में एक और क्या किया, फर्स्ट पायलट यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस। मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो कि ये वन स्टॉप हब की तरह काम करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, वर्कर्स की मूवमेंट सपोर्ट करने के लिए। स्टार्ट किससे हुआ है, विद आईसीटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, ठीक है। तो ये एक और पैक्ट। देन अग्री किया हमने लॉन्च करने के लिए एजुकेशन एंड स्किल्स डायलॉग 2026 के अंदर। ये स्किल्स वाली जो पूरी बात थी, रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस, लर्निंग पीरियड्स अब्रॉड एंड सपोर्ट सिस्टमिक कोलैबोरेशन इन हायर एंड वोकेशनल एजुकेशन। मतलब इसमें ऐसा समझ लो कि जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स डिस्कस किए थे ना, उसमें सीपा वाली बात की थी, तो ये कुछ वैसा वाला प्रोविजन है कि फैसिलिटेट रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस, राइट, कि जो अगर आप बाहर से डिग्री लेके आए हो तो उसकी मान्यता जो है वो आपको भारत में भी मिले, इस प्रकार की बात है। चलिए फर्दर लास्ट में प्रेसिडेंट कोस्टा एंड प्रेसिडेंट उर्सुला ने जो है वेलकम किया कि जो नई दिल्ली में अभी एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है अगले महीने 19 और 20 फरवरी को, एंड जो ये 16th समिट था, दिस वाज द 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट जो अभी कंक्लूड हुआ है। और इसी के साथ देखिए आपको टाइज जो हैं वो एलिवेट होते हुए दिख रहे हैं कि नाउ दे both these leaders they have invited the prime minister for the 17th India European Union Summit in 2027 in Brussels, ठीक है।
तो ये ओवरऑल जो है हमने कंप्लीट एक तरीके से कह सकते हो कि ओवरव्यू ले लिया कि आज जो है चीजें जो डिस्कस हुई हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि आपने इनसाइट्स गेन की हैं, देखिए इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हमने यूज किए हैं, कीवर्ड्स हमने देखे हैं, वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे कीवर्ड्स, वो सारे फ्रेमवर्क्स, जैसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए हैं, ठीक है, जैसे ब्लू वैलीज, तो ये आपके पर्टिकुलरली प्री में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्लस ये ओवरऑल पॉइंट्स जो हैं ये बाद में आपका जब मेंस का पेपर होगा यूपीएससी का, मेंस में ये चीजें जो हैं आप कोट कर सकते हो, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। एंड मेक श्योर इसके आप अपने खुद के नोट्स जो हैं वो बना लीजिए, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, तभी आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी एंड यू विल बी एबल टू ऐड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो है आई विल टेक योर लीव, और बस रुद्रनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज मोस्ट क्रूशियल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।